और ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है प्रकृति। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बचपन से पढ़ा होगा ममता, करुणा, दया, लज्जा, ये स्त्री के गुण हैं, महिला के गुण हैं। नो एनीबडी कैन टेल कि अगर लज्जा स्त्री का गहना है तो पुरुष निर्लज रहे चलेगा? अब ये देखने का पर्सपेक्टिव है जिसको हमें चेंज करना है। लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ भगवान श्री कृष्ण। भगवान उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मानव रूप में आके ऐसे काम किए जो उन्हें भगवान की पदवी मिली, नहीं तो वो मानव ही थे। सो दैट अब हमने पढ़ा है कि उनकी 16,000 पत्नियां थी। चलिए इस पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं। वो राजा थे द्वारका के, एक गंदा आदमी जिसको राक्षस कहते हैं उस जमाने में, वो 16,000 स्त्रियों को उठा के ले गया। तो एक राजा का क्या फर्ज होगा? भाई उसको छुड़ाया जाए क्योंकि उनकी प्रजा है। सो दैट वो छुड़ाने के लिए जाते हैं और उन स्त्रियों को वापस लाते हैं, क्योंकि समाज तब भी वैसा था जैसा आज है, तो समाज उन स्त्रियों को तब भी नहीं अपनाना चाहता था। एक राजा होके उन्होंने उन स्त्रियों को अपने राज्य में जगह दी, सम्मान दिया, खाना पीना दिया, और बाद में उन स्त्रियों को उनकी पत्नी बना दिया जाता है अपने फायदे के लिए। ये है एक्चुअल स्टोरी। और वो राजा थे तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि आगे आने वाले सारे राजा अपने राज्य की स्त्रियों को सम्मान देंगे। शायद ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि हम कभी भी रियल पर्सपेक्टिव पे ध्यान नहीं देते। मैं स्टोरी शुरू करता हूं। एक थी प्रकृति। प्रकृति एक लड़की का नाम है। ये पैदा होती है एक गरीब घर में, और गरीब घर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांव की बात कर रहा हूं, शहर की बात नहीं कर रहा। और बचपन से ही एक ब्रेन वॉश टाइप की सोसाइटी से उसका सामना होता है, जहां वह मेले में जाती है अपने माँ बाप के साथ, और जब खिलौना मांगती है तो उसको गुड़िया खरीद के दी जाती है और वो श्रृंगार का सामान, क्योंकि आगे तो उसे वही करना है। और वहीं पे उसका जो भाई होता है, जब वो पिताजी से कहता है कि पापा मुझे खिलौना चाहिए, तो पिताजी उसको तलवार दिलाते हैं। ये बेटा तलवार रख और आगे तुझे पता है इसका क्या करना है। यहां से शुरू होता है वह डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम नहीं देखते, और हर बार मोमबत्ती लेके पहुंच जाते हैं जलाने इंडिया गेट पे। अब उस प्रकृति का पर्सपेक्टिव देखिए कि एक बच्ची को आप बचपन से गुड़िया और श्रृंगार के सामान के साथ पालते हैं, उसको ब्रेन वॉश करते हैं, उसको ये पढ़ाते हैं, उसको अपने समाज में सिखाते हैं कि तुमको ऐसे जीना है। उसको ये नहीं बताते कि हर व्यक्ति अकेले पैदा हुआ था और इंडिविजुअलिटी इस समाज की सच्चाई है। अगर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते तो आप कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और चूंकि 21st सेंचुरी चल रही है तो धीरे धीरे गिरावट तो आएगी, लेकिन मेरा यही कहना है कि आधुनिकीकरण करना चाहिए, अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। आंख पे पट्टी बांध के जब आप नकल कर रहे होते हो, एक्चुअली में आप बंदर की प्रजाति में शामिल है ना। हालांकि हम लोग बंदर से बने हुए हैं, हालांकि थ्योरी चेंज होने वाली कुछ दिन में। बंदर से नहीं बने हम, क्योंकि अगर बंदर से हम बने होते तो वनमानुष अभी तक मानव बन गया होता। मानव अलग है, ये समझना पड़ेगा। और प्रकृति धीरे धीरे बड़ी होती है। उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा पढ़ने तो जा रही हो लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि पढ़ने लिखने से तुमको तो वही करना है आगे जाके। विवाह जो हमारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सोसाइटी की एक भावभीनी टाइप की सच्चाई है। तो प्रकृति बड़ी होती है और वही चीजें देखते देखते वो समाज में बड़ी होती है, और अंततः इतनी दब्बू बन जाती है कि उसको ये सिखा दिया जाता है कि वह एक स्त्री है जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व थोड़ी सी आर्थिक सुरक्षा देके एक पुरुष खरीद सकता है। तो ये हम सिखाते हैं, और प्रकृति जब ये सीख लेती है तो यही सीख के साथ वो नए घर में पहुंचती है, और जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वह उसके खिलाफ भी आवाज नहीं उठाती, क्योंकि ये हमारा समाज एक रेप होने पे जितना कोलाहल करता है, शायद चीजों को ग्रासरूट लेवल से ठीक करने में उतना कोलाहल नहीं करता। और इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो हम देखते हैं, डेली की सच्चाई से मैं रूबरू होता हूं कि बंदर मामा है, बिल्ली मौसी है, चाचा गधा क्यों नहीं हो सकता है। तो ये जो ट्रुथ रिलेटिंग फैक्ट्स होते हैं एक लड़की की जिंदगी में, और जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको जान के हैरानी होगी कि हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे लड़कियां जज हुआ करती थी, उनके बिना वैदिक काल में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन उसके बाद से ऐसा ब्रेन वॉश किया है सबने मिलके कि संसद में भी सिर्फ 11% हैं। लेकिन वह स्त्रियां बहुत ही अपर क्लास सोसाइटी से आती हैं, और वो कभी नीचे नहीं देखती, क्योंकि शुतुरमुर्ग की गर्दन बहुत ऊंची होती है तो उसको नीचे दिखता नहीं। और यही रीजन है कि आप दिल्ली जैसे शहरों में निकलेंगे
तो आप ऐसी हजारों प्रकृतियां पाएंगे इन मेट्रो पिलर्स के नीचे और ओवरब्रिज के नीचे, जिनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। अगर सिर्फ बातें करने से बनता तो संविधान तो लिखा ही गया था। अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ सही नहीं हो पा रहा है, शायद, मुझे ऐसा लगता है। किसी का कुछ और थॉट हो तो मैं काटूंगा नहीं उसको, दैट इज गुड। बट हजारों प्रकृतियां ऐसे ही लेटी रहती हैं। और अभी कोरोना आया था कुछ दिन पहले, काफी परेशान हुए। मैंने उस लड़की का नाम प्रकृति इसलिए रखा क्योंकि महिला और स्त्री जिसे आप कहते हैं वो प्रकृति तत्व होती है, वो नई प्रकृति को पैदा कर सकती है। और जब जब आप उसका अपमान करेंगे तो तैयार रहिएगा, प्रकृति के माध्यम से अपना बदला आपसे जरूर लेगी। इसलिए अगर हम चेंज करते हैं अपने पर्सपेक्टिव को और उस छोटी सी बच्ची प्रकृति को बचपन से ये सिखाते हैं कि शारीरिक रूप से कोई भी अंतर हो परंतु मानसिक रूप से कोई भी अंतर कहीं नहीं होता। और बात खत्म करने के पहले एक छोटे से फैक्ट के साथ आपको छोड़ जाऊंगा। हम सब जंगल में ही रहते थे, जंगल से हम शहरों में आए और जंगल में ताकत चलती है, शारीरिक ताकत। यानी जो शेर दम दिखाएगा दूसरे शेर के साथ, शेरनी उसी के साथ जाएगी। बट थोड़ा हम में दिमाग आ गया, इसलिए हमने स्वयंवर की तो ऐसी तैसी करी दी थी। मैं कानपुर से हूँ, इसलिए ऐसी तैसी, भोकाल, कंटाप, इस टाइप के शब्द मुझे पसंद आते हैं ना। और तो जो ये कॉन्सेप्ट था जंगल का, तो हम में जैसे ही दिमाग आया, हमने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी, मैं पुरुषों के लिए कह रहा हूं, पुरुषों के निकटतम प्रतिद्वंदी जो थे, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम है तो कंपटीशन चलता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में कंपटीशन से मोटिवेशन आता है। हम सोशलिस्ट हैं नहीं, यानी समाजवादी नहीं। निकटतम प्रतिद्वंदी को हमने समझा दिया, देखो ये है तुम्हारा दायरा, तुम मेरे बच्चों की देखभाल कर दो, इसके बदले हम कमा के लकड़ी काट लाएंगे, तुम खाना बना देना, बस यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से कंपटीशन करके हमने उनको इतना दबा दिया कि आज की डेट में आप जो भी अपने चारों तरफ देखते हो, चाहे वह रेप की घटना हो, ईव टीजिंग की घटना हो, या कोई भी सोशियोलॉजिकल मिसबिहेवियर हो, वो इन्हीं घटनाओं की वजह से होता है। दैट्स वाई हमें समस्या के बाद रोने से अच्छा है कि समस्या को ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से काम चलेगा, प्रॉब्लम पे रोने से।